चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें प्रदेश की चीनी मिलों के आधारभूत ढांचे की समीक्षा की गई। साथ ही चीनी मिलों का बेहतर संचालन सुनिश्चित करने और किसानों को अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया। सीएम सैनी ने हरियाणा की सहकारी चीनी मिलों को एक साल के भीतर मुनाफे में लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसी दिशा में लगातार प्रयास चल रहे हैं। सभी चीनी मिलों का विस्तृत मूल्यांकन हो रहा है और कमियों की पहचान कर सुधार के निर्देश दिए जा रहे हैं। हरियाणा में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज के प्रकाश उत्सव को लेकर जबरदस्त तैयारियां चल रही है और इस राजकीय समारोह के तौर पर भव्य रूप से इसे मनाया जाएगा। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए सीएम नायब सिंह सैनी ने विपक्ष के भी सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल राजनीति से ऊपर उठकर संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज के 650वें प्रकाश उत्सव के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों में सहयोग करें। उनको हर कार्यक्रम के अंदर राजनीति दिखाई देती है। आप देख रहे हैं कि महापुरुषों की जयंतियों को स्वयं प्रधानमंत्री जी उनमें शरीक करते हैं। पिछले दिनों हरियाणा के अंदर गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस था, स्वयं प्रधानमंत्री जी उसमें शामिल हुए। अंबेडकर जयंती हरियाणा के अंदर मनाई गई, स्वयं प्रधानमंत्री जी उसमें शामिल हुए। 2 कार्यक्रम हुए थे, आपको मालूम है, एक हिसार के अंदर, एक यमुनानगर। बड़े कार्यक्रम हुए थे। विपक्ष तो हर समय, क्योंकि संकुचित सोच होगी विपक्ष की, वो तो अपने उससे बाहर नहीं निकल रहा है, उसको निकलना चाहिए, राजनीति से नहीं तोलना चाहिए। मैं विपक्ष के साथियों को कहूंगा इसमें आकर के सहयोग करें। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज एक व्यक्ति के नहीं है, सर्व समाज के हैं, जिन्होंने शिक्षा दी है, जिनकी वाणी ने समाज का मार्गदर्शन किया है। इस दलगत राजनीति से विपक्ष बाहर निकले। ये विषय राजनीति का नहीं है, ये विषय समाज के अंदर समरसता लाने का है, समाज को जोड़ने का है, समाज के उत्थान का है, जो गुरु रविदास जी की वाणी के अंदर कहा गया है। मुझे खुशी है कि जो गुरु रविदास जी महाराज ने अपनी वाणी में कहा है, उस वाणी को साकार करने का काम आजादी के बाद अगर किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के 7वें प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। गरीब व्यक्ति को कैसे मजबूत और सशक्त किया जाए, इनको तो राजनीति दिखाई दे रही है, उसका तो जिक्र नहीं करते। मैं तो उनसे अपील करूंगा, मैं इसके ऊपर क्योंकि कोई आपत्ति भी दर्ज नहीं कर रहा हूं, उनकी सोच है, अगर वो कुछ भी कह रहे हैं, क्योंकि उनकी अपनी मंशा है, अपनी सोच के अनुसार कुछ भी बोल सकते हैं, परंतु मैं उनको भी हाथ जोड़ करके, क्योंकि गुरु रविदास जी महाराज का ये 650वां प्रकाश पर्व है, मैं हाथ जोड़ करके आप लोगों के माध्यम से उनको कहना चाहूंगा कि राजनीति मत करिए, इसमें सहयोग करिए, आप शामिल होइए उसके अंदर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम के मानेसर में 77वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण प्रत्येक नागरिक का नैतिक दायित्व है। उन्होंने नागरिकों से अपने लगाए हुए पौधे को परिवार के सदस्य की तरह पालने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल पौधे लगाना नहीं, बल्कि उन्हें जीवित रखकर वृक्ष बनाना भी है। पौधरोपण तभी सफल होगा जब हर पौधे को जीवन देने का संकल्प लिया जाए। अगर वो जीवित बचे तभी इसे अभियान को सफल कहा जा सकता है। मुख्यमंत्री ने आह्वान किया है कि हरियाणा का प्रत्येक परिवार कम से कम एक पौधा लगाए और उसकी देखभाल सुनिश्चित करे। मैं हमेशा हमें ये याद रखना होगा कि केवल हमें फोटो खिंचवा करके पौधा लगा करके छोड़ देना साथियों वृक्षारोपण नहीं है। पौधे को पानी, सुरक्षा, मिट्टी की देखभाल और नियमित साथियों निरीक्षण हमें करना चाहिए। हमारी सफलता इसी बात से नहीं मापी जानी चाहिए कि एक दिन में कितने पौधे लगाए गए हैं। साथियों सफलता इस बात से मापी जानी चाहिए कि 3 वर्षों के बाद उसमें कितने पौधे जीवित खड़े हैं। साथियों इससे उसकी सफलता मापी जानी चाहिए। साथियों इसीलिए मैं वन विभाग, पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों से भी ये कहना चाहता हूं कि हमारा लक्ष्य केवल पौधे लगाना नहीं है, बल्कि उन्हें
वृक्ष बनाना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। साथियों, सही स्थान, सही प्रजाति और नियमित देखभाल और हमारी पूरी जिम्मेदारी है के साथ हम संरक्षण, यही हमारी सफलता का मंत्र है। और साथियों, यही अरावली के सवाल का साथियों जवाब भी है जो अभी हमारे भूपेंद्र यादव जी बोल रहे थे कि हमारे राव नरवीर जी कह रहे थे कि हमारा ये अरावली ये हरा भरा हो, यहाँ पर वृक्ष हो। ये हम सब की बड़ी जिम्मेवारी है। जब हम यहाँ सामूहिक रूप से साथियों आकर के वृक्ष लगाएंगे तो ये अरावली हरी भरी होगी और उसका हमारे गुरुग्राम और वातावरण हमारा शुद्ध होगा। तो साथियों, आज हम सब मिलकर के एक प्रण अवश्य लें। यदि कभी अरावली हमसे यह प्रश्न पूछेगी, तुमने मेरे लिए यहाँ क्या छोड़ करके गए हो, तो साथियों, तो हम सबका यही एक स्वर में उत्तर होगा कि हम आपको पहले से अधिक हरा भरा छोड़ करके इस अरावली को गए हैं। साथियों, हमें ये केवल आज ही नहीं, आने वाली पीढ़ियों की सांसों की भी साथियों हम रक्षा करेंगे, ताकि जब सदियों बाद भी अरावली इन हवाओं से बात करेगी तो साथियों गर्व के साथ हम कह सकेंगे, हमारे बच्चे कह सकेंगे कि ये विरासत हमारे पूर्वजों ने संभाल करके रखी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम के मानेसर में आयोजित 77वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव में सरकार के प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के निरंतर प्रयासों के चलते वर्ष 2025 से 26 के दौरान रिकॉर्ड 1,52,00,000 पौधे लगाए गए। इसके अलावा राज्य में औषधीय पौधों के संरक्षण और उनके संवर्धन के लिए 58 हर्बल पार्क स्थापित किए जा चुके हैं। शहरी क्षेत्रों में ऑक्सीवन और ग्रामीण क्षेत्रों में हर गाँव में पंचवटी के नाम से पारंपरिक और छायादार पौधों का पौधरोपण किया जा रहा है। हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। विकास तभी सार्थक है जब उसके साथ प्रकृति भी मुस्कुराए। कंक्रीट की इमारतें अर्थव्यवस्था को ऊंचाइयों पे ले जा सकती है, लेकिन पेड़ों की हरियाली ही जीवन की गहराई देती है। साथियों, इसलिए हमारा लक्ष्य केवल शहर बसाना नहीं, बल्कि ऐसा भविष्य बनाना जहां विकास और प्रकृति एक दूसरे के बन करके साथियों आगे बढ़ें। साथियों, 25-26 के दौरान हमने प्रदेश में कुल 1,52,00,000 पौधे लगाए गए और इसमें प्रत्येक पौधे धरती के नाम। साथियों, हर संकल्प है, प्रत्येक पत्ती भविष्य के लिए आशा का संदेश देती है। साथियों, प्रत्येक वृक्ष आने वाली पीढ़ियों के जीवन की सुरक्षा के लिए है। साथियों, लेकिन हमारा उद्देश्य केवल संख्या बढ़ाना नहीं, लगाए गए पौधों को उनका जीवन जीवित रख करके वृक्ष बनाना भी है। साथियों, औषधीय पौधों के संरक्षण और संवर्धन के लिए हमने प्रदेश के अंदर 58 हर्बल पार्क स्थापित किए गए हैं। आयुर्वेद ने साथियों हमें सिखाया है कि प्रकृति केवल भोजन ही नहीं देती बल्कि औषधि भी देती है। कई बार जिस पौधे को हम साधारण झाड़ी समझ करके अनदेखा कर देते हैं, साथियों वह किसी न किसी गंभीर बीमारी की औषधि बन जाता है। इसलिए जैव विविधता का संरक्षण मानवता का भी संरक्षण है। साथियों, प्रदेश में हमने 75 नमो पार्क स्थापित किए गए हैं। प्रत्येक जिला मुख्यालय 5 से 100 एकड़ क्षेत्र में ऑक्सीवन स्थापित किए जा रहे हैं। उसकी योजना हमने शुरू कर दी है, जिसमें पैदल ट्रैक, साइकिल ट्रैक और नागरिकों के लिए अन्य सुविधाएं वहां पर विकसित की जा रही हैं। साथियों, हमने पिछले वर्ष करनाल में ऑक्सीवन स्थापित किया जा चुका है और पंचकुला में साथियों उसके ऊपर गति से काम जारी है। साथियों, मुझे खुशी है कि हमने सोनीपत के मोड़ 116 एकड़, यमुनानगर के सढौरा में 11 एकड़ भूमि पर नगर वनों का साथियों विकास भी किया जा रहा है। प्राकृतिक ऑक्सीजन और हरियाली बढ़ाने के लिए प्रदेश के
प्रत्येक गांव में हमने पंचवटी के नाम पर साथियों पौधारोपण किया जा रहा है। और इसके साथ साथ कुरुक्षेत्र के 48 कोस की जो तीर्थों की 134 तीर्थों की परिक्रमा में पंचवाटिका बनाना भी हमने शुरुआत की है।